जिस बदलाव के लिए मैं काफी समय से मेहनत कर रही हूँ, फाइनली वो बदलाव मुझे आज महसूस हुआ। क्यों और कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा। तो इस बदलाव को देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन, साथ में एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चिकपी चाट की रेसिपी। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 नवंबर की और दिन है ट्यूसडे का। और इस टाइम पे मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत कर चुकी हूँ। 10, 15 या 20 हो रहे होंगे अभी। और मैं ना बालकनी में बैठ के धूप लेते हुए एक बनाना और 2 खजूर के साथ आज अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत की। और अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियां। सब्जी वगैरह मेरी बन चुकी थी। सुबह से लेके अभी तक की जो मेरी रूटीन थी उसे मैं थोड़ा बता दूं, जो कि मैं इसका ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, वीडियो नहीं निकाल पाई हूँ क्योंकि समय की कमी है। विंटर है, सभी को पता है, थोड़ा लेट हो ही जाता है हर काम करने से। और वीडियो बनाते हुए काम करूंगी तो और भी ज्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए मैं रोज सुबह से अपनी वीडियो नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ। तो सुबह उठते के साथ ही मैं 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ अपना वर्कआउट के जस्ट बाद मैं ली हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें मैं ली हूँ आज आंवले का जूस। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पे आके मैं सब्जी बनाई। सबसे पहले ये लाल भाजी और आलू की सब्जी है, लहसुन वगैरह डाल के, टमाटर डाल के, और बेसिक मसाले जो मैं सब्जी में डालती हूँ ना, वही डाल के सब्जी बनाई हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसलिए मैं इसकी भी वीडियो नहीं बनाई थी। सब्जी बहुत टेस्टी बना था। और ये जो साग है ना, आजकल हमारे यहाँ इतना ताजा मिल रहा है, पालक से भी ज्यादा आजकल ये साग ताजे आ रही है। तो इसलिए इसके पानी बहुत मतलब छूट जा रही सब्जी में। देखिए मैं सब्जी में थोड़ा भी पानी नहीं डाली थी, लेकिन इसमें टमाटर था, साग था ना, तो कितनी पानी वाली सब्जी हो गई है। एनीवे, तो सब्जी मेरी रेडी हो गई थी और रोटी भी गर्मा गर्म मैं सेक ली हूँ। और आज मैं रागी और गेहूं के आटे की रोटी बनाई हूँ। तो चलिए हस्बैंड जी को पहले ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उनको लंच बॉक्स में भर रही हूँ, साथ में बेटी को भी नाश्ता करवा दूंगी। और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट आप लोग को दिखाऊंगी। और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में कुछ अलग से मैं नहीं बना रही हूँ, मतलब पहले से ही प्रिपरेशन हो रखी है। क्या है मेरी ब्रेकफास्ट मैं आप लोग को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो फटाफट से रोटी में घी लगा के, और मेरे हस्बैंड जी को ना साग और रोटी के साथ ना गुड़ बहुत पसंद है खाना, तो इसलिए मैं रोटी और साग जो बनाई थी ना, मतलब लाल भाजी और आलू की जो सब्जी बनाई थी ना, उसके साथ मैं 2 गुड़ का टुकड़ा भी डाल दी हूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड जी की ब्रेकफास्ट की थाली। उसके बाद मैं उन्हें लंच बॉक्स भी पैक कर दी, साथ में अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवा दी। और अब ये है मेरे ब्रेकफास्ट की थाली। और आज मेरे ब्रेकफास्ट में है मेथी के पराठे। हालांकि मैं थोड़ा मोटा नहीं बनाई हूँ, पतला पतला ही बनाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं 2 मेथी के पराठे ली हूँ। साथ में जो सब्जी बनाई थी ना, वो थोड़ी सी सब्जी भी ली हूँ और मूली का अचार ली हूँ। अब इस पराठे की कहानी थोड़ा बता दूं। कल रात में ना डिनर में मेरे घर में मेथी का पराठा बना था। तो जाहिर सी बात है, ठंडी की रात में पराठे बन रहे हैं मेथी की गर्मा गर्म, तो खाने का मन तो किसी को भी करेगा। लेकिन अगर मैं खाती, क्योंकि ना 8:30 बजे के करीब में बन रहा था डिनर, तो अगर उस टाइम पे मैं खाती ना, तो मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, वो ब्रेक हो जाता। तो जो मैं कि नहीं चाह रही थी, और वैसे मैं रात में बहुत हैवी नहीं खा पाती हूँ, तो मैं आटा रख दी थी, लगाई थी ऐसा कि 1-2 एक्स्ट्रा भी बन जाए। तो वही आटा रखा हुआ था। तो बस मैं अपने लिए ना रोटी ऐसे ही सेक ली हूँ, पतला पतला। पराठे में बोल रही हूँ, बट वो रोटी है, और ऊपर से मैं घी लगा ली थी। कल तुम लोग खा रही थी ना मेथी पराठा, तुम और पापा रात में। हमको भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन हम सोचे इतना रात में फिर खाएंगे, तो इसीलिए हम सोचे आटा रख लेते हैं, तो सुबह खा लेंगे। चलो फटाफट तैयार हो, ट्यूशन जाना है ना। मेरी बेटी जब घर पे रहती है ना, तो उसे जानना रहता है कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, ताकि जो मैं उन लोगों के लिए बनाऊं, मतलब हस्बैंड जी के और मेरी बेटी के लिए, वो थोड़ा वो कम खाए या फिर ना ही खाए, उसकी कोशिश यही रहती है। तो वही जब मैं बना रही थी ना, उसी समय वो मेरी वीडियो निकाल रही थी, जब मैं रोटी वगैरह बना रही थी, तो वो बोल रही थी, मम्मी तुम अपने लिए क्या बनाओगी? तो वही मैं बोली कि कुछ अलग नहीं बन रहा है, जो कल रात में तुमको मेथी के पराठे दी थी ना, उसी का आटा रखी हूँ, उसी से मैं अपने लिए रोटी बनाकर और घी लगा के खाऊंगी। तो फिर बोली कि अच्छा ठीक है। तो वही मैं उससे भी डिस्कस कर रही थी, वही थी। उसके ट्यूशन भी निकलना है थोड़ी देर में। आजकल मेरी बेटी का ना प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसी की तैयारियों के लिए वो स्कूल नहीं जा रही है, घर पे सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो घर पे ही रहती है। तो ट्यूशन भी ना जल्दी ही चल जाती है, मतलब दिन में ही चली जाती है। जनरली ना उसकी इवनिंग में ट्यूशन होती है, लेकिन चूंकि स्कूल नहीं जाना होता है ना, तो दिन में ही ट्यूशन चली जाती है। तो चलिए मैं यहाँ अपने गर्मा गर्म पराठे, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे, मैं खा लेती हूँ। और अब आप लोग से मिल रही हूँ अपने इंडियन टी के साथ। ब्रेकफास्ट के 40 से 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय। कल के ब्लॉग में मेरे रिक्वेस्ट करने पर जिन लोगों ने मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो किया है, उन सभी को दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है, वो प्लीज मेरे इंस्टा आईडी को भी जाके फॉलो कर ले। वहां मैं अपनी एक्सरसाइज, रोज की जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, जो ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाती हूँ समय की कमी की वजह से, वो मैं वहां शेयर कर दिया करूंगी, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि मेरे डेली के वर्कआउट कैसे होते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट
फ्रूट्स लेने के बाद अब है मेरी लंच की बारी। तो आज मैं अपने लंच में बना रही हूँ छोले की चाट, मतलब चिकपी के चाट, जिसके लिए रात भर भिंगे हुए छोले को सुबह में मैं कुकर में विजिल लगा दी थी हल्दी और नमक के साथ। और विजिल मैं इतना लगाई थी ना, मतलब मेरे कुकर में सिर्फ 3 विजिल लगा था। मतलब विजिल इतना लगाना है कि छोले बहुत ज्यादा गले भी ना और बहुत ज्यादा हार्ड भी ना रहे। इसलिए मैं आपको उंगली से प्रेस करके दिखा दी कि अंदाज हो जाए आप लोग को कि मेरे छोले ना बहुत ज्यादा गले हैं और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है। तो देखिए यहाँ मैं छोले ले ली हूँ अपने अंदाज से। बाकी मैं छोले रख दूंगी, शाम में बेटी को चाट बना के दूंगी और हस्बैंड जी को, क्योंकि मेरी बेटी अभी चावल खा रही है। और मैं ना सुबह में चूंकि रोटी खा ली थी मेथी के, रोटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो रोटी था, मैं रोटी जैसा सेक के तवे पर और नॉर्मल घी लगाई थी, तो मैं वो 2 खा ली हूँ। हैवी था तो मैं सोची हूँ कि अभी चावल या रोटी में मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए मैं उसी तरह से तैयारी रात में ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सुबह मेथी के पराठे खाने हैं, तो मैं रात में छोले को भिंगो दी थी। तो चलिए यहाँ पे मैं छोले अपने अंदाज से जितना मुझे खाना ले ली थी, और साथ में मैं कुछ सब्जियों को बारीक बारीक काटी हूँ, जिसमें खीरा है, प्याज है और टमाटर है, हरी मिर्च है और धनिया पत्ता। धनिया पत्ता जो मैं इतना काटी थी ना, उसमें से आधा धनिया पत्ता मैं अभी थोड़ा सा डाल दी हूँ। अच्छा, जो मेरे ब्लॉग बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे ना, तो मैं 6 मंथ पहले भी ना इसकी रेसिपी शेयर की थी, पूरी डिटेल एक वीडियो ही है उसकी रेसिपी की, ये चिकपी छोले वाली चाट की रेसिपी। तो लेकिन ना आज मैं बना रही थी, तो मैं सोची कि बहुत सारे लोग नए जुट गए हैं, तो इसलिए मैं सोची कि एक बार और रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं डाली हूँ दही। दही प्लेन दही है, नॉर्मल, मीठी वाली दही नहीं है। तो 5 चम्मच में दही डाली थी, और साथ में ग्रीन चटनी, नॉर्मल जो धनिया पत्ता की चटनी बनाती हूँ ना घर में, वही चटनी थी। और चाट की बात हो रही है और मीठे की बात ना हो तो नहीं हो सकती है। चाट में खट्टा भी होना चाहिए, चटपटा भी होना चाहिए, नमकीन और तीखा के साथ मीठा भी होना चाहिए। तो चाट को मीठा करने के लिए मैं इमली की चटनी नहीं डाल रही हूँ, उसे रिप्लेस करके मैं डाल रही हूँ या अनार के दाने। एक होल अनार था, उसकी मैं जो दाने थी ना वो निकाल दी थी, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मुट्ठी, मतलब जितने मेरे मुट्ठी में अट जाएगा वही उतना ही मुट्ठी में डाली हूँ अनार। और साथ में मैं डाली हूँ जो धनिया पत्ता मैं बचा के रखी थी ना, वही धनिया पत्ता ऊपर से डाल दी हूँ। अब कुछ मसालों की बारी है, तो मसालों में डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ही रोस्टेड जीरा पाउडर और काला नमक, बस यही। और नमक बहुत अंदाज से डालना है, क्योंकि छोले में ऑलरेडी नमक पड़े हुए हैं। और जो धनिया पत्ता बचा के रखी थी उसे भी डाल दूंगी। तो सब कुछ डालने के बाद चाट में पड़ती है पापड़ी। तो पापड़ी को मैं रिप्लेस की हूँ इस पीनट से, मतलब ये रोस्टेड पीनट है, तो इसे मैं डालूंगी, क्योंकि इसके क्रंच को बढ़ाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, इतना अच्छा, इसमें खट्टा भी था, क्रंच भी था, मीठा भी था, नमकीन भी था, चटपटा भी था, सब कुछ था। एक बार इस रेसिपी को आप सभी लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो टाइम के साथ में दिखा दी अपनी लंच की थाली, तो चलिए इसे बैठ के आराम से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये छोटी सी ब्लॉग और हाई प्रोटीन चिकपी चाट की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह की और भी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के लिए और मेरी वेट लॉस जर्नी को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना आराम से लंच, और इसके बाद मैं आप लोग से डायरेक्ट मिलूंगी अपने इवनिंग टी के साथ, मतलब अपनी ग्रीन टी के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी आप सभी को बता चुकी हूँ कि मुझे थायराइड है, और मैं डेली सुबह 50 mcg की मेडिसिन लेती हूँ थायराइड की। तो थायराइड के साथ ना वेट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट जो है ना बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। मौसम चेंज होता है ना, तो भी थायराइड वाले लोगों को वेट जो है ना फ्लक्चुएट हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज होती है ना जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। मतलब अगर आप डेली एक सिंपल सा वर्कआउट करें या सिंपल सा घर का खाना खाएं, लेकिन डेली अपनी हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिएगा ना, तो हर चीज बहुत आसान हो जाती है। और इस टाइम पे शाम का दिया बाती हो चुका है। मैं 2 चाट लगा दी हूँ, एक अपने हस्बैंड जी के लिए और अपनी बेटी के लिए, और मेरे लिए मैं डिनर भी तैयार की हूँ, जिसमें मैं ले हूँ आज चॉको ओट्स। और इस ओट्स को ना बस केवल उबला हुआ दूध में डाल देना है, ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए, अच्छे से फूल जाता है। और इसे मीठा करने के लिए मैं थोड़ा सा काला वाला किशमिश, 8 से 10 काली वाली किशमिश यूज करती हूँ। तो रोज की तरह अपना डिनर करके हस्बैंड जी को चाय बना के मैं चली गई थी अपना वॉक कंप्लीट करने। तो जो लोग भी मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे ना, मैं हमेशा अपने ब्लॉग के एंडिंग में अपना वॉच दिखाती हूँ कि मैं कितने देर में कितने स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ। मेरा 5000 का टारगेट है रात के समय में 5000 स्टेप्स वॉक करती हूँ, और वो ना मैं जनरली 50 to 55 मिनट्स मुझे लगते हैं, लेकिन आज मैं 44 मिनट में ही अपने 5000 स्टेप्स कंप्लीट कर ली थी। और ये एक बहुत ही अच्छा सिम्टम था। थायराइड में ना जनरली एनर्जी बहुत कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे रोज
के करने से जैसा कि बताई कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो डेली रोज एक ही चीज को अगर हम लगातार करते रहें, धीरे ही सही लेकिन रोज करें, तो बदलाव निश्चित है। तो आज वही बदलाव ना मुझे महसूस हुआ, जो कि काफी दिनों के बाद मैं फील कर रही थी। जब से मेरे थायराइड बढ़ गया था ना, मेरी एनर्जी बहुत लो हो गई थी। मतलब मैं सभी चीजों को कर तो रही थी लेकिन पुश करके कर रही थी, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हुआ। तो कुछ ऐसी थी मेरे पूरे दिन की रूटीन। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।